8 फरवरी 2024 मुल्क में आम इंतखाबात का दिन है और इस दिन के हवाले से अब बिल्कुल ये चंद दिन ही अब बाकी रह गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिन सफ़े मातम का दिन बनने जा रहा है और कुछ लोग इसके जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और आपकी खिदमत में हाजिर हूं प्रोग्राम लाइव विद नईम कैसर के साथ। 8 फरवरी 2024 मुल्क में आम इंतखाबात का दिन है और इस दिन के हवाले से अब बिल्कुल ये चंद दिन ही अब बाकी रह गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये दिन सफ़े मातम का दिन बनने जा रहा है और कुछ लोग इसके जश्न मनाने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको दीवार के ऊपर लिखा हुआ नताइज जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई जो है वो बहुत परेशान है। उनकी वजह ये है कि एक तो उनका टिकट बाय करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बल्ले का निशान जा चुका है अपने कैंडिडेट्स को, अपने उम्मीदवारों को लोगों तक ये बताने के लिए कि ये साहब, ये खातून, ये मोहतरमा हमारी उम्मीदवार हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है और हलकों में अब ये सूरत हाल है, 4-4, 5-5 लोग जो हैं वो बल्ले और इमरान खान की तस्वीरें और जो मतलब उनके झंडे का कलर लगा के मैदान में है। अब इस हवाले से ये भी कन्फ्यूजन है कि पीटीआई का उम्मीदवार कौन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार है, अब उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। 2-3 वेबसाइट्स मैदान में आ गई हैं, असल वाली कौन सी है किसी को समझ नहीं लग रही। पीटीआई ऑफिशियल 3-4 हो गए, किसी को समझ नहीं लग रही किसके कैंडिडेट्स ऑन करने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जो हमारे ज़राए ने बताया है कि मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ उम्मीदवारों से पैसे पकड़ लिए थे और अब उन पैसों को जस्टिफ़ाई करने के लिए, जो ये हमारे ज़राए की खबर है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उन पैसों को जस्टिफ़ाई करने के लिए तमाम लोग अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ मैदान में कूद पड़े हैं। अब उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी तवक्का कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि उनको फिर से इलेक्शन लड़ने की मौका भी मिले और वो बल्ले का निशान और इमरान खान और बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसके साथ ये जो ख़बर आ रही है जो आपके साथ मैं आज शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कुछ लोगों ने कहा जी इसको इस वक्त क्यों दफ़ा 144 नाफिज की गई। पंजाब में जो है वो 12 फरवरी तक है, KPK में 21 फरवरी तक है। अब उसके अंदर जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि पीटीआई का जो प्लान सी सामने आ रहा था, जिसमें आपको मालूम है कि फेडरल कैबिनेट ने जो है इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर 2 लाख से ज़ायद जो है पाक फ़ौज के जवान और अफसरान जो हैं उनकी खिदमत इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द की हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे और उसको कंट्रोल करने के लिए सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में आपको मालूम है कि IG पंजाब ने कहा था कि हमारे पास पुलिस की एक बड़ी नफरी की कमी है इस इलेक्शन को मुनक्कद करने के लिए। KPK ने भी कहा, बलूचिस्तान ने भी कहा, सिंध में भी जो है वो तलब की डिमांड रखी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से। उसके बाद जो है जो एक जो भी फोर्स मांगी गई वो फ़िलहाल पाकिस्तान आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो उनको दे दी गई ताकि इलेक्शन कंडक्ट हो सके। लेकिन उसके साथ साथ इसके साथ पीटीआई ने एक घनौना प्लान सी भी जो है जिसको कहा जा रहा है वो एक डिज़ाइन किया और वो ये है कि 9 मई की तरह का, क्योंकि जब पाकिस्तान आर्मी के जवान अफसरान जो है मैदान में होंगे, मैदान अमल में होंगे, तो इस हवाले से कोई ना कोई ऐसा इवेंट क्रिएट किया जाए, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए जैसे पहले भी डिमोरलाइज करने के लिए 9 मई को एक जो है वो पूरा ज़ोर के साथ पीटीआई ने अपनी तरफ से तो पूरी कुव्वत के साथ धचका दिया, झटका लगाया कि जो मुल्क की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो जो हैं वो बेदिल हों और वो ऐसे लगे कि पूरे मुल्क में कोई अमन अमान नहीं है और कोई इस वक्त कानून नाफिज करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं है। तो इसी तरह का एक और झटका जो है वो तैयार किया पीटीआई ने, जिसके बाद ये जब रिपोर्ट्स आई तो उसको भांपते हुए हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने दफ़ा 144 लगाने का फ़ैसला किया। और अब जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ दफ़ा 144 जो है वो नाफिज हो चुकी है। और अब क्या करेगी पीटीआई, इस हवाले से कुछ इतलात ये हैं कि उनके जो लोग हैं उन्होंने ये डिज़ाइन किया, ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिसकी वीडियोस जो हैं वो पब्लिक की जाएं। उन वीडियोस में ये तासुर दिया जाए कि कोई अमन अमान नहीं है, कोई कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कोई फोर्स नहीं है। तो इससे एक दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इस हवाले से आपको मालूम है कि 2 दफ़ा अटैम्प्ट की गई, पैसे इकट्ठे किए जाएं ताकि फिर लोगों को फीड किया जाए, फिर से उन लोगों को, उन अनासर को फीड किया जाए, उनको बैकअप दिया जाए कि वो जो मर्ज़ी उनके दिल में आए वो करें। उनको पूरी पार्टी जो है वो बैकअप करेगी, उनको वकला दिए जाएंगे। और आपको पता है कि वकला की फीसेस जो हैं वो पीटीआई के
वो बड़ी बड़ी फ़ीसेस हैं और उसके हवाले से एक मैराथन भी की गई इसी नाम पे कि वकला की फ़ीसेस देने के लिए पैसे नहीं है, बड़ी रकमें भेजें ताकि उनको पैसे दिए जा सकें। अब 109 लोग जो ऑलरेडी 9 मई के अंदर जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के मुंतज़िर यानी फ़ैसलों के अब मुंतज़िर हैं, वो भी अभी पेंडिंग है और उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन से पहले या फ़ौरन इलेक्शन के बाद ये इनके फ़ैसले भी जो आ जाएंगे। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको जो है यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है वो हमारे ये ज़राए कन्फर्म करते हैं कि पूरी तौर से जो है वो उसके लिए प्लानिंग कर ली गई है और जो भी अनासर फिर से 9 मई करने की कोशिश करेंगे या इस तरह का कोई भी इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे उनके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। एक तो ये हम आपके साथ खबर जो है वो शेयर करें। दूसरी ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में क्रिएट करने की दोबारा से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जो है वो करने की कोशिश की गई। DGISI के हवाले से कहा गया कि जब वो यहाँ लाहौर में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा तालबात के साथ जो है वो मुखातिब थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, तो वहाँ मुख्तलिफ़ नारे लग गए, फ़लाँ का नारा लगा फ़लाँ। उसकी मुकम्मल तरदीद हो चुकी, तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो है वो पूछ गछ हो चुकी, उनसे मालूमात तमाम मीडिया ने ली, तमाम लोगों ने ली, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी इत्मीनान के साथ और बड़ी पुरमगज़ ये गुफ्तगू रही, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। और उसके बाद फिर ये है, अब ये फ़ैसला किया गया कि बाकी जो लोग हैं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लोग भी इंटरेक्ट करेंगे, बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी ये कहा गया कि अगर उनको कोई सवाल किया जाता है तो उसका वो जवाब ज़रूर देंगे और इस हवाले से पूरा अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर हर उस बंदे तक जिसको भी कोई भी तजस्सुस या कोई सवाल है वो ज़रूर उसके ऊपर जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये जो कन्फ्यूजन बताया जा रहा था, कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म कौन होगा, नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा या कोई और होगा, तो नून लीग इस नहज पे इस फ़ैसले पर पहुँच गई है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ होंगे और मियाँ नवाज शरीफ ही अगली हुकूमत जो है वो बनाएंगे और उसको वो उसकी सदारत या सरबराही करेंगे और उन्हीं की सरबराही में मुल्क में एक हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, बनेगी और उसको वो लीड करेंगे, उसके सरबराह होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसमें जो तफसीलात जो डिटेल्स हमारे पास आएंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।